सब रूप में विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज, परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए संस्था के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी सदस्यगण, सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों को, सभी जिम्मेदार सेवादार प्रेमियों को सादर जय गुरुदेव। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, इस मानव जीवन में दो चीज़ें बड़े सौभाग्य से मिला करती हैं। महापुरुषों ने लिखा, शुद्ध धारा और लक्ष्मी, पापी घर भी होए, संत समागम हरि कथा, जग में दुर्लभ होए। यह मानव जन्म मिलने के बाद सुंदर स्त्री, सुंदर बेटा, गाड़ी घोड़ा महल कटारी रुपया पैसा, ये हर इंसान के जीवन में कर्म के अनुसार मिल जाया करता है। लेकिन संत समागम यानी संतों का मिलन और भगवान की सच्ची कथा, ये दोनों चीज़ें जीवन में दुर्लभ होती हैं। किसी किसी को मिल पाती हैं, जिनका बहुत बड़ा सौभाग्य होता है। ऐसे ही जीवों को दोनों चीज़ें प्राप्त हो पाती हैं। हम सत्संगी प्रेमी भाई बहनों का ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि इस कलयुग की मलिन मेला में ऐसे समर्थ सद्गुरु हम लोगों को मिल गए। इस मानव जीवन का जो असली लक्ष्य है, उद्देश्य है, उसकी पूर्ति करने के लिए हम आप सत्संग में, सेवा में, भजन में, शाकाहार के प्रचार में अपना समय लगाते चले जा रहे हैं। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, जब जब इस धरती पर धर्म का लोप होता है, मानव के अंदर से मानवता चली जाती है, इंसान इंसानियत को छोड़कर जब हैवानियत के रास्ते पर चलने लगते हैं, लोगों का खान पान बिगड़ जाता है, नज़रों में माँ, बहन, बहू, बेटी की पहचान गिर जाती है। तो ऐसे समय में कोई न कोई शक्ति इस धरती पर धर्म की स्थापना करने के लिए आती है। जब भी वो शक्ति आती है तो पहले हम जीवों को समझाने का काम करती है। जैसे बहुत से प्रेमी भाई बहन, दुनिया के लोगों के अंदर एक भ्रम पैदा होता है। जब अपने गुरु महाराज 10 जुलाई 1952 से लगातार जय गुरुदेव नाम प्रभु का प्रचार गुरु महाराज ने शुरू किया, स्वामी जी महाराज ने जब सत्संग जारी की, लोगों के मन में एक शंका बैठने लगी। ये जय गुरुदेव नाम भगवान का ये बाबा जी बताते। लोगों के मन में आया कि बाबा जी अपने आप को भगवान साबित करते। इस शंका में बहुत से पढ़े लिखे विद्वान लोग गुरु महाराज की बातों को सुनने का प्रयास नहीं किए। जबकि स्वामी जी महाराज एक बात बराबर बताया करते थे, शंका अति दुखदायी। शंका से भाई भाई में झगड़ा होता है, शंका से बाप बेटे में बंटवारा होता है, शंका से पति पत्नी में भी झगड़ा हो जाता है। गुरु महाराज बताया करते थे कि बच्चे आप शंका मत करना, यह जय गुरुदेव नाम किसी आदमी इंसान का नाम नहीं है, यह प्रभु का समय का जगाया हुआ नाम है। अब हमारे आपके अंदर एक प्रश्न खड़ा होता है कि भगवान का नाम राम था, कृष्ण था, तो भगवान का नाम जय गुरुदेव कैसे हो सकता है? अगर हम आप महात्माओं की लिखी हुई वाणियों को पढ़ते, हम आप गीता, रामायण, पुराण, बाइबल को थोड़ा समझने का प्रयास करते, तो आज हर व्यक्ति जय गुरुदेव नाम के पीछे भागता और प्रभु के काम के लिए सब के सब लोग अपना तन मन धन लगाते। लेकिन शंका रह गई, क्योंकि हम आप ये सोचने लगे कि जय गुरुदेव नाम भगवान का कैसे हो सकता। ये शंकाएँ क्यों होती हैं? क्योंकि हम आप महात्माओं के विद्यालय में, आध्यात्मिक विद्यालय में जब स्पिरिचुअल टीचर मिलेंगे, कुछ हमको आपको सुनाएंगे, समझाएंगे, बताएंगे। जब हम आप उनके सत्संग में जाएंगे तो थोड़ी बहुत जानकारी वो भी गुरु की दया कृपा से ही हो सकती। कोई आदमी चाहे कि हम महात्मा के सत्संग में बैठ करके एक बार में सब कुछ जान लेंगे, ऐसा संभव नहीं।
इसीलिए स्वामी जी महाराज बार बार सत्संग के लिए जोर दिया करते थे। जब लोग सत्संग में आते जाते रहते तो शंकाएँ समाप्त हो जाती, और हम आप जो भी पढ़े लिखे प्रेमी हैं थोड़ा भी विचार करते तो आज हम लोगों के अंदर शंका न रहती। जैसे हम आप विचार करें, अगर भगवान का नाम राम था तो भगवान का नाम कृष्ण क्यों पड़ा? क्या जरूरत पड़ी कि भगवान को कृष्ण नाम से आना पड़ा? अगर इस बात को हम आप गीता रामायण से मिला करके देखें तो गीता और रामायण भी कहती है कि भगवान का नाम समय समय पर बदलता है। लिखने वालों ने हमको आपको इशारा भी किया था, वक्त बदलता रहता है, इंसान बदलते रहते हैं, जब जैसा युग आता है प्रभु नाम बदलते रहते हैं। ये दुनिया है एक होटल, मेहमान बदलते रहते हैं, प्याले तो वही रहते हैं मगर पकवान बदलते रहते हैं। जैसे होटल में बर्तन वही रहता है, खाने वाले लोग बदल जाते हैं, भोजन रोज बदल के बनता है, ऐसे ही भगवान का नाम समय समय पर बदलता है। शंका हम लोगों को क्यों होती? क्योंकि हम आप इस पर विचार नहीं कर पाए। गीता रामायण को सुनाने वाले विद्वान हमको आपको सुनाए थे, तो सच्ची बातों को लोगों ने छिपा दिया, सच्ची बात लोग नहीं बता पाए। जबकि गीता और रामायण बताती है कि भगवान का नाम समय समय पर बदलता है। आपके रामायण में जिक्र गोस्वामी जी ने किया है, प्रभु का नाम कब कब बदलता है? जब जब हो धर्म की हानि, यानी जब इस धरती पर धर्म का लोप होता है, ऐसे समय में कोई न कोई शक्ति इस धरती पर आती, और वो शक्ति जब मनुष्य रूप में आती है तो मानव जाति के लोगों को समझाने का प्रयास करती। उसमें कोई जाति पाति का भेदभाव वो शक्ति नहीं रखती। मानवता और इंसानियत का पैगाम अपने गुरु महाराज इस धरती पर लोगों को सुनाने का प्रयास करते रहे, ताकि सब के सब लोग इससे लाभ उठाएं। देखिए, जब भगवान राम आए, समय के विद्वान रावण को हम आप जानते, नाम भी सुनते। राम की सच्ची बात रावण के अंदर नहीं जा पाई। शंका में रावण ने भगवान राम से लड़ाई किया। रावण का कितना बड़ा नुकसान हुआ। रावण के खानदान में कोई दीपक जलाने वाला नहीं बचा, क्योंकि जब समय की शक्ति का कोई विरोध करता है उसका बहुत बड़ा नुकसान होता है। अगर जय गुरुदेव नाम का कोई विरोध किया, कोई जय गुरुदेव नाम मिटाने का प्रयास किया, ऐसे लोगों का भारी नुकसान। इसलिए महात्मा सबको आगाह पहले ही कर देते ताकि कोई अपना नुकसान न करने पावे। भगवान राम समझाने का प्रयास किए, नहीं रावण माना, परिवर्तन करके भगवान राम चले गए। साथ किसने दिया था? गुरु महाराज ये बात कभी कभी सत्संग में सुनाया करते थे कि भगवान राम का साथ उस समय बड़े बड़े विद्वान नहीं दे पाए। भालू बानरों को लेकर के भगवान राम ने परिवर्तन किया, और परिवर्तन के दौर में ऐसे ही लोग महापुरुष के साथ में होकर के वो अपना काम करते। भगवान राम चले गए, धर्म की स्थापना हो गई। धीरे धीरे इस धरती पर कुछ दिनों तक धर्म चला। फिर जब पाप धीरे धीरे बढ़ने लगा, इस धरती पर भगवान कृष्ण का अवतार हुआ। युग बदल गया, नाम बदल गया। जब भगवान कृष्ण आए, भगवान कृष्ण भी दुर्योधन जैसे विद्वान को समझाने का प्रयास किए थे, लेकिन उस समय दुर्योधन भी भगवान कृष्ण की बात को नहीं माना। कंस को भी समझाने का प्रयास किए, फिर भी भगवान कृष्ण की बात नहीं मान पाए। भगवान कृष्ण अंत में उन्होंने किया क्या? जो काम उनको करना था वो तो काम शक्ति अपनी कर लेती। 5 पांडवों को साथ में लिए इस धरती पर धर्म की स्थापना करने के लिए। भगवान कृष्ण अंत में लड़ाई के लिए जब तैयारी कर लिए, अर्जुन को लड़ाई के मैदान में ले गए। अर्जुन से कहने लगे, अर्जुन ये तुम धनुष उठाओ, बाण चलाओ, इन सब लोगों को मार दो। अर्जुन धनुष बाण रख दिए, मोह से ग्रसित हो गए। अर्जुन कहने लगे कि हे कृष्ण, जय नहीं चाहता इस राज सुख संभोग को। हे कृष्ण, मुझे विजय नहीं चाहिए, मुझे राज्य नहीं चाहिए, हम इनके ऊपर बाण नहीं चला सकते। भगवान कृष्ण कहने लगे, अर्जुन जो मैं कह रहा उतना तुम कर दो, तुम्हारा इतिहास बन जाएगा, तुम्हारा काम भी होगा। लेकिन अर्जुन के अंदर शंका रही। अर्जुन बात को मानने के लिए तैयार नहीं होते थे। जैसे गुरु महाराज इस धरती पर हम सत्संगी प्रेमी भाई बहनों के लिए आदेश दिए
कि आप सब लोग मिल करके मेरा संदेश जन जन तक पहुंचा देना। यही बात पूज्य महाराज जी हम सत्संगी प्रेमियों के हित के लिए कहे कि प्रत्येक सत्संगी प्रेमी भाई बहन एक एक गांव को गोद ले लें। उस गांव में गुरु महाराज के वचन वाणियों की पुस्तक लोग बांट दें, गुरु महाराज का संदेश लोग घर घर पहुँचा दें। सबको समझा बुझा करके इस धर्म के रास्ते पर लाने का प्रयास अगर हम आप करते, यानी निमित्त मात्र हम आप खड़े होते, एक एक गांव अगर प्रत्येक सत्संगी प्रेमी भाई बहन गोद लेते तो हम लोगों का भी लोग और परलोक दोनों बनता। लेकिन आज हम आप बहुत से सत्संगी प्रेमी भाई बहन इस वचन पर विचार नहीं कर पाए। धोखा हम आप खुद अपने से खा लेते। महात्मा कभी भी किसी को धोखा नहीं देते। महात्मा सबको लाभ देने के लिए आते। अब हम आप अपने घर परिवार में हो जाते हैं। अब मन कहता है कि भाई अपना काम धंधा छोड़ करके कौन जाए। जैसे अर्जुन मोह से ग्रसित हो गए, धनुष बाण रख दिए, ठीक यही चीज़ हमारी आपकी स्थिति बन गई। हम आप भी मोह में धन दौलत रुपया पैसा इकट्ठा करने के लालच में ये हमारे काम आ जाएगा, फिर हम आप भी ये काम करने के लिए तैयार नहीं हो पा रहे। अगर प्रेमी भाई बहन इसी तरह से मौका निकल जाएगा तो हम लोगों को पश्चाताप करना पड़ेगा। अंत में भगवान कृष्ण को काम करना था। भगवान कृष्ण ने क्या काम किया? अर्जुन को कहा कि अर्जुन तुम पालथी लगा करके बैठ जाओ, अपनी बाहर की दोनों आंखें बंद कर दो। अर्जुन पालथी लगाए, बाहर की दोनों आंखें बंद कर लिए। भगवान कृष्ण अपनी योग शक्ति से अर्जुन की दिव्य दृष्टि, थर्ड आई ज्ञान चक्षुषी नेत्र, जो गुरु महाराज हम लोगों को बताया करते थे, पूज्य महाराज जी बताया करते कि हर इंसान के पास तीसरी नेत्र है। आज बहुत से प्रेमी भाई बहन सोचते हैं कि तीसरी नेत्र कलयुग में नहीं खुलती, लेकिन अगर इस भ्रम में हम आप रहेंगे तो नुकसान होगा। तीसरी नेत्र आज भी खुलती है अगर हम आप महात्मा की बातों को माने और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने लगे, महात्मा से हम आप प्रेम कर लें, तब तो इसका लाभ हम आप उठा सकते हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन को क्या काम किए? योग शक्ति से जब उनकी दिव्य दृष्टि खुल गई, अर्जुन देख रहे हैं कि पूरा का पूरा महाभारत हो चुका है, सब के सब लोग मरे पड़े। उस समय अंदर में भगवान कृष्ण का विराट रूप अर्जुन को दिखाई दे रहा था। तब अर्जुन हाथ जोड़ लिए कहने लगे, प्रभु हम तो आपको इंसान समझते थे, लेकिन आप तो महान शक्ति, और ये महाभारत तो हो चुका है, फिर आप हमसे लड़ाई क्यों करवा रहे? तब भगवान कृष्ण कहे कि अर्जुन अगर तुम निमित्त मात्र खड़े हो जाओगे तो तुम्हारा इतिहास बन जाएगा। देखिए अपने स्वामी जी महाराज 28 नवंबर सन 2011 में गुरु महाराज ने कहा कि मेरा सब काम हो चुका है, सत्संगी जन अपने काम में लगे रहें, तुम्हें घबराने की चिंता करने की जरूरत नहीं है, समय आते ही सब काम हो जाएगा। अब महात्मा की वाणी कभी झूठी नहीं जाती, संत वचन पलटे नहीं पलट जाए ब्रह्मांड। महापुरुष अपना काम खुद करते हैं, समय से करते हैं। समय का इंतजार भगवान राम ने किया, समय का इंतजार भगवान कृष्ण ने किया। गुरु महाराज ने कहा मैं भी समय का इंतजार कर रहा हूँ। अगर हम आप निमित्त मात्र खड़े हो जाए और ये जय गुरुदेव नाम का बाण अगर हम आप इसको उठा लें तो निश्चित है कि इस देश दुनिया में परिवर्तन होगा। लेकिन हम आप इस काम को करने में थोड़ा तन मन धन अगर लगाएंगे तब तो लाभ मिल सकता है। अगर हम आप पीछे हट गए, मन के साथ नहीं दिया, तो ये जीवन तो ऐसे धोखे में निकलेगा। अंत में भगवान कृष्ण जब अर्जुन को बोध हो गया, तब अर्जुन एक सवाल किए कि प्रभु एक बात मुझे आप बता दीजिए कि आप इस धरती पर क्यों आते हैं और कब कब आते हैं। देखिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, जब हम आप गुरु महाराज के पास नहीं आए थे तो हम आप भी तीसरी आँख खोलने की विद्या नहीं जानते थे और हमको आपको भी ये बात पता भी नहीं था। लेकिन गुरु महाराज के पास आने के बाद तब ये पता चला कि नहीं, इस मनुष्य शरीर के अंदर तीसरी आँख है और वो आँख जीते जी खुलती, उसी आँख से परमात्मा का दर्शन दीदार होता है, देवी देवता भगवान का दर्शन दीदार होता है। आज हम आप जब गुरु महाराज नहीं मिले थे तो हम लोग भी तीर्थ व्रत दुनिया में पूजा पाठ मंदिर मस्जिद गिरजाघरों में घूमा करते थे, कहीं कथा कीर्तन करते रहे, कहीं गंगा स्नान करते रहे, जबकि इन सब चीज़ों से तीसरी आँख नहीं खुल पाती। अब देखिए बहुत से लोग ये बात कह भी देते हैं कि भाई ये जय गुरुदेव के लोग देवी देवता भगवान को नहीं मानते,
मंदिर मस्जिद को नहीं मानते। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, सच्ची बात यह है कि जितना हम लोग मानते दुनिया के लोग नहीं मानते। अगर दुनिया के लोग राम कृष्ण को मानते तो उनकी बात को मान लेते। अगर देवी देवताओं को पाने का रास्ता मनुष्य शरीर के अंदर है, जब ये गीता रामायण पुस्तकें बता रही हैं, अगर हम आप बाहर भटक रहे तो देवी देवता मिलेंगे कैसे? मिलने का रास्ता तो महात्मा बताने आते हैं। देखिए, जब भगवान कृष्ण अर्जुन को लड़ाई के मैदान में बैठाए थे, तो उस समय वहाँ पर जमीन गोबर से लीपी पोती नहीं गई। वहाँ कोई माला फूल धुवती दशांग गंगा जल नारियल कोई पंडा पुजारी की जरूरत नहीं पड़ी। तीसरी आँख खोलने के लिए बाहर की कोई क्रिया करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आप कभी बाहरी क्रियाकलाप में फंसने की कोशिश मत कीजिएगा। अगर कोई आपको फंसाना भी चाहे कि भाई आप जैसे आपसे कोई कह दे कि आप गुरु महाराज की तस्वीर फोटो रख करके जमीन गोबर से लीप पोत करके वहाँ माला फूल धुवती दशांग चढ़ा करके तब आप पूजा कीजिए तो आपको लाभ मिलेगा। लेकिन अगर ऐसा आप करेंगे तो बाहर फंसेंगे। महात्मा कभी हमको आपको बाहर नहीं फंसाते। अब महात्मा तो सच्चा रास्ता जब बता देते हैं इस मनुष्य शरीर के अंदर चलने का, अगर हम आप उस रास्ते पर चले, सुमिरन ध्यान भजन करें, तब तो हम आप वहाँ तक पहुँच पाएंगे। लेकिन अगर बाहर फंस गए तो फिर उसमें नुकसान ही जाता है। भगवान कृष्ण जब अर्जुन की दिव्य दृष्टि खोले थे, वहाँ किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ी, कोई माला फूल धुवते दशांग नहीं। ऐसे ही हम लोगों को जो साधना गुरु महाराज बताए, जो पूज्य महाराज जी नए प्रेमी भाई बहनों को रास्ता बताते जाते हैं, रास्ता नए प्रेमियों को मिल जाता है। अगर आप उस रास्ते पर चलेंगे तो आपका भी लोक और परलोक दोनों बनेगा। महापुरुष आते हैं हम जीवों को समझाने के लिए, सच्चा रास्ता देने के लिए। अगर वो रास्ता मिल जाए तो ये जन्म जीवन सार्थक। जब अर्जुन भगवान कृष्ण से सवाल किए कि प्रभु आप एक बात हमें बता दीजिए कि आप इस धरती पर कब कब आते हैं और क्यों आते हैं, ये दो बातें आप समझा दीजिए। तो देखिए, आपकी गीता में भगवान कृष्ण जिक्र किए, उसमें लिखा गया, भगवान कृष्ण ने इशारा किया, अर्जुन मैं इस धरती पे बार बार आता हूँ। और उन्होंने कहा कि जब जब मैं आता हूँ तो शरीर और नाम ये दोनों चीज़ें बदलती हैं। यानी शक्ति धरती पर आती है, नाम प्रभु का बदलता। यही बात गुरु महाराज हम लोगों को समझाते रहे। लेकिन दुनिया के लोग जब बातों को नहीं सुन पाए तो शंका हो गई जय गुरुदेव नाम पर। भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन मैं कब कब आता हूँ, तुम ध्यान से सुन लो। हे पार्थ, बढ़ता पाप जब जब ग्लानि होती धर्म की, पड़ती जरूरत है मुझे तब जन्म लेकर कर्म की। सब साधु जन रक्षा दुर्जन प्राण हरने के लिए, होता प्रकट जुग जुग धर्म उत्थान करने के लिए। अर्जुन जब जब इस धरती पे पाप बढ़ जाता है तब तब इस धरती पर मैं जन्म लेता हूँ। जब मैं आता हूँ तो भगवान कृष्ण अपना काम बता रहे हैं। आज दुनिया के लोग कहते हैं कि हम राम को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अगर आप राम कृष्ण को मानते हैं तो विचार कीजिएगा कि भगवान का काम है क्या, भगवान करते क्या है। भगवान कृष्ण बताए कि जब मैं इस धरती पे आता हूँ तो जो साधु जन होते हैं उनकी मैं रक्षा करता हूँ। साधु का मतलब कोई दाढ़ी बाल जटा तिलक चंदन से नहीं होता, कोई लाल पीला नीला कपड़ा से नहीं होता, कोई घर परिवार छोड़ देने से, जंगल में जाने से साधु हम आप नहीं बन सकते। साधु का मतलब गुरु महाराज बताया करते थे, जो लोग अपने घर परिवार में रहते हैं, आए गए की सेवा करते, बाल बच्चों की सेवा करते, माता पिता की सेवा करते, जो लोग मेहनत और ईमानदारी से खेती दुकान दफ्तर का काम करते, जो लोग झूठ नहीं बोलते, चोरी नहीं करते, हिंसा का काम नहीं करते, जो लोग पराई माँ बहनों को अपनी माँ बहन समझते हैं, जो लोग दूसरे के धन को मिट्टी समझते हैं, जो लोग भगवान का भजन करते हैं और प्रभु के झंडे के नीचे रहते हैं, ऐसे लोग साधु जन होते हैं। भगवान कृष्ण बता रहे अर्जुन, ऐसे लोगों की मैं रक्षा करता हूँ। अब हम आप मिलान कर लें, अगर हमारे आपके अंदर ये अवगुण होगा तो हम आप भी ऐसे समय में जो परिवर्तन का वक्त आता है इसमें मारे जाएंगे। इसीलिए महात्मा जब मिलते हैं तो हम जीवों को हर तरह से समझाने का प्रयास करते हैं। फिर भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि इस धरती पर मैं उन लोगों का वध करता हूँ, किसका? दुर्जन प्राण हरने के लिए, जो पापी अत्याचारी लूट मार काट हिंसा करते हैं, ऐसे पापियों का मैं प्राण हर देता हूँ। हे अर्जुन, मैं इस धरती पे हर युगों में आता हूँ, शरीर और नाम बदल जाता है।
यही बात मुसलमान भाइयों की किताबों में भी लिखी गई थी। जब नींव धर्म की हिलती है कोई हस्ती खुदा से उतरती, भूले भटके इंसानों पर रहमत की नजर उतरती। जब भी वो शक्ति आती है तो रहम और दया का पाठ पढ़ाती। बहुत से लोग आज कहते हैं कि बाबा जी प्रचार क्यों करवाते। बहुत से सत्संगी प्रेमी भाई बहन जैकेट पहन करके चलने में शर्माते। लोग कहते हैं कि भाई लोग कहेंगे कि जैकेट क्यों पहने, तो हम क्या जवाब देंगे। देखिए, जब भी वो शक्ति आती है तो वो शक्ति हमको आपको वो धर्म का रास्ता बताती, और वो शक्ति क्या काम करती है, रहम और दया का पाठ पढ़ाती। अगर ये जैकेट पहन करके हम आप चल रहे हैं, हम आप शाकाहारी सदाचारी हो गए, धर्म का प्रचार करने लगे, तो यानी रहम और दया का पाठ अगर हम आप पढ़ाने लगे तो वो शक्ति हम लोगों के अंदर धीरे धीरे आ सकती है, जो शक्ति राम और कृष्ण के अंदर थी। अगर हम आप गुरु की बात माने तो गुरु के द्वारा ही वो शक्ति राम और कृष्ण के अंदर आई थी। राम ने भी गुरु किया था, कृष्ण ने भी गुरु किया। लिखा गया राम कृष्ण से को बड़े, तीनों तो गुरु की, तीन लोग के नायका गुरु आगे अधीन। गुरु की कृपा से ही भगवान राम लड़ाई जीते थे, रावण का वध किए थे। गुरु की कृपा से ही उन्होंने धनुष तोड़ा था। अब उन्होंने उस समय जब धनुष तोड़ने की बात आई थी तो लिखा गया कि मन ही मन प्रणाम गुरु की ना। कोई देवी देवता भगवान की पूजा पाठ अब ये जिक्र नहीं है, उसमें गुरु की महत्ता ही दर्शाई गई, क्योंकि गुरु सर्वसमर्थ होते हैं। अगर मानव जीवन में सच्चे सद्गुरु मिल जाए और हम आप उनकी बातों को मान लें तो ये जन्म हम लोगों का सार्थक हो जाए। अब भगवान कृष्ण आए, वो भी समझाने का प्रयास किए, भगवान राम आए, वो भी समझाने का प्रयास किए। इस कलयुग में जो भी संत आए, सबसे पहले संत कबीर दास जी आए। उन्होंने भी पहले जब साहिब नाम का प्रचार करना उन्होंने शुरू किया, तब लोगों ने कबीर साहब को जिंदा जलाने का प्रयास किया था। एक बर्तन में बंद करके कबीर साहब को लोग जला रहे थे। गांव का एक व्यक्ति पूछा कि भाई आप लोग इसमें क्या कर रहे हैं। लोगों ने कहा कबीर को जलाया जा रहा। लोग वो आदमी पूछा क्यों। लोगों ने कहा कबीर पाखंडी है, न्यायी है, झूठा है, ये गंगा यमुना तीर्थ व्रत को नहीं मानता है, ये भगवान का नाम साहिब बता रहा। अब उस समय कबीर साहब को इतनी तकलीफ दी गई। उनके जाने के बाद आज उनकी पुस्तकें प्राइमरी स्कूल से लेकर के डिग्री कॉलेज तक पढ़ाई जा रही। आज लोग साहिब बंदगी कर रहे। देखिए, जब जब महात्मा आए, महात्मा ही प्रभु के नाम को रखते हैं, महात्मा उस नाम का प्रचार करते हैं। प्रचार करने का मुख्य कारण ये होता है कि लोगों के बीच तक ये संदेश पहुंच जाए। अपने स्वामी जी महाराज एक एक जीव को पकड़ने के लिए करोड़ों करोड़ों रुपए गुरु महाराज खर्च कर देते थे। बड़े बड़े काफिले लेकर के गुरु महाराज चलते थे ताकि जीव पकड़ में आ जाए, लोग सत्संग में आ जाएंगे, बातों को सुन लेंगे। लेकिन हालांकि लोग आते भी थे, सत्संग में घूमते फिरते थे, बातें सत्संग की ध्यान से लोग सुन नहीं पाते थे। अगर महात्माओं के करीब जाकर उनके सत्संग वचनों को ध्यान से सुना जाए तो कुछ न कुछ हम प्रेमी भाई बहनों को लाभ मिल जाता। वैसे भी ये जन्म जीवन धोखे में चला जाएगा। अगर हम आप यहाँ आए, जैसे सत्संग महापुरुष सुनावे, अगर हम आप उनके वचनों को ध्यान से सुने तब तो कुछ लाभ पा लेंगे। अगर महात्मा के सत्संग में न बैठे न सुने, पूज्य महाराज जी का अगर सत्संग हो और हम आप न सुने तो कोई लाभ हम आप नहीं पा सकते। इसीलिए महात्मा जब जीवन में मिल जाए, उनके वचनों को सुनने से हम जीवों के कर्मों का सफाया होता है। फिर धीरे धीरे हम लोगों के अंदर जागृति आएगी, ये आत्मा जगने लगती है जब महात्मा की बात हम आप मानेंगे। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, देखिए, हम सब लोगों का ये परम सौभाग्य है कि हम सब लोग ऐसे समय में गुरु महाराज के इस बताए रास्ते पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। अपना काम बराबर प्रयास में लगे रहने का है। जो भी अपने गुरु दरबार से आदेश होता है उसका हम आप पूरा पूरा पालन किया करें। जैसे हर सत्संगी प्रेमी भाई बहन के एक एक गाँव गोद लें, ये अभियान आपको चला करके इस काम को पूरा करना है और अपने अपने को देखना है कि हम गाँव गोद लेंगे और हम प्रचार प्रसार करेंगे। अपने घर परिवार में बच्चे हैं, उनके बच्चों को भी प्रेरित करके अगर हम आप बच्चे भी गाँव गोद ले लेंगे और जब नौजवान बच्चे गाँव में जा कर के प्रचार करने लगेंगे, एक 25 साल का 20 साल का बच्चा अगर एक 60 साल के आदमी को समझाने लगेगा कि हमारे गुरु महाराज का, पूज्य महाराज जी का ये संदेश है, उन्होंने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की है, ये मनुष्य शरीर किराए का मकान है, भगवान का बनाया मंदिर है,
इसको गंदा नहीं करना है, कुदरत आगे सजा देने जा रही है। थोड़ी बहुत बातें अगर बच्चे गांव में जा करके समझाने लगे, एक एक गांव को गोद गोद ले लें और ये संदेश जन जन तक पहुँचे, तो जो 60 साल 80 साल के बुजुर्ग लोग हैं वे लोग कहेंगे कि हकीकत में सच्ची बात ये बच्चा बता रहा है। लोगों के अंदर एक भाव पैदा होगा कि भाई हमने तो अपना जीवन ऐसे व्यर्थ में गंवा दिया। ये वैचारिक क्रांति है, विचारों का परिवर्तन होगा। लोग विचारों को सुन करके, गुरु महाराज के विचारों को, वचनवाणियों को सुन करके उनके विचारों में धक्का लगेगा, बदलाव होगा और ऐसे लोग तेजी से धर्म की तरफ मुड़ेंगे। क्योंकि कुदरत इस समय जो काम कर रही है, जो बीमारियां चारों तरफ फैल रही हैं, ऐसे ही बीमारियां अभी तो हम आप एक तरह से देख रहे हैं, लेकिन आगे जो बीमारियां आ रही, स्वामी जी ने कहा बीमारियों की आंधी चलेगी। अभी तो हम आप हल्का फुल्का कोई महसूस करता है, कोई नहीं भी करता है। कभी कभी लोग सोचते हैं कि नहीं ये बीमारी है, लेकिन प्रेमी भाई बहन अभी जो आगे तकलीफें हैं हम आप उसको नहीं समझ पा रहे। गुरु महाराज जो इशारा किया करते थे, उस इशारे को अगर हम आप याद रखें और अपने को भी थोड़ा सा संभालें, गुरु महाराज के वचन वाणियों के अनुसार ढाल दें और धर्म के काम में थोड़ा सा अपना योगदान दे दें, इसमें तन भी लगा दें, धन भी लगा दें। और जैसे हम आप कभी भी ये सोचेंगे कि चलो भाई हम घूमने टहलने के बहाने जा रहे हैं, मान लीजिए आप मथुरा घूमने टहलने के बहाने आए, इसमें लोग अपना अपना अगर किराया भाड़ा भी खर्च कर लेते हैं, तो स्वामी जी महाराज ने कहा ये धन आपका परमार्थ में जोड़ दिया जाता है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों कोशिश ये करना चाहिए कि हम अपना अधिक से अधिक तन धन परमार्थ में लगा दें, ताकि इस आत्मा का उद्धार हो जाए। जब रास्ता मिल जाए तो सुमिरन, ध्यान और भजन। और प्रत्येक सत्संगी प्रेमी भाई बहन अपने अपने घरों में एक गोलक रखेंगे, उस गोलक में एक एक रुपए की सेवा रोज रोज आपको डालनी। ये सेवा आपकी गुरु दरबार मथुरा आएगी और वो भी जैसे अपने जिले की व्यवस्थाएं बनाई गई, सेवाएं न्याय पंचायत में जमा हो जाएंगी, वहाँ से फिर ब्लॉक में, ब्लॉक से जिले में पूज्य महाराज जी के पास तक आएगी। ये किस लिए? जो गुरु महाराज का संदेश, धर्म का संदेश जन जन तक पहुँचाना, ये संदेश पहुँचाने में जो भी खर्चे लगेंगे तो महात्मा हमसे आपसे थोड़ा सा ले करके इसमें हम जीवों का परमार्थ बनाना चाहते हैं। इसलिए हर सत्संगी प्रेमी भाई बहन आप गोलक जरूर रखिए और एक एक रुपये की सेवा उसमें डालते जाइए। गुरु महाराज की वचन वाणियाँ, दूरदर्शी आवाज़ नामक पत्रिका, आप उसको सदस्य बन करके जब मंगाते रहेंगे तो संदेश आपको मथुरा का मिलता रहेगा। और आगे आने वाले समय में गुरु महाराज ने एक बात कही थी कि अभी तो आपके यहाँ कुछ होने वाला नहीं है, आगे जब कोई घटना होगी तो 10 दिन पहले आपको खबर कर दी जाएगी। अगर हम आप संगत में जुड़े रहेंगे, संगत से प्रेम रहेगा, सद्गुरु से प्रेम रहेगा और अपने गुरु दरबार के संदेश के प्रति हम आप तन मन धन कुर्बान करेंगे, तो निश्चित है कि हमारा आपका बचाव होगा। आज बहुत से सत्संगी प्रेमी भाई बहन संगत से मन मोड़ लेते हैं, लेकिन प्रेमी भाई बहनों संगत में आना जाना लगा रहेगा। जब भी कोई संदेश पहुँचेगा तो हमको आपको भी संदेश मिलता जाएगा। इसलिए संगत से भी प्रेम हम प्रेमी भाई बहनों का रहे और जो भी गुरु दरबार से आदेश मिले उसका पालन कर लें। इस तरह से थोड़ा सेवा भक्ति कर लें ताकि ये जीवन हम लोगों का सार्थक बन जाए, वरना ये शरीर और ये दुनिया एक दिन छूट जाएगी, फिर ये जीवात्मा 84 में चली जाएगी, महात्मा मिल जाएंगे, रास्ता मिल जाएगा। अगर हम आप उस रास्ते पर चलने लगे तो महात्मा बचा लेंगे। अब 2 रास्ते हैं, या तो हम आप बुराई की तरफ, अधर्म की तरफ जाएं, या तो हम आप धर्म के रास्ते पर चलते हैं। अब इन दोनों रास्ते में जो भी रास्ता पकड़ लेंगे, अधर्म के रास्ते पर जाने पर नुकसान अपना होगा, शरीर तो छूटेगा, मौत तो आएगी, लेकिन फिर अधर्म के रास्ते पर चल रहे, चोरी हिंसा बेईमानी कर रहे, झूठ बोल रहे, तो इससे जीवात्मा को 84 नरकों में डाला जाएगा। धर्म के रास्ते पर चल दिए तो हम जीवों का संभाल हो जाएगा। अगर हम आप अपना तन मन धन लगा दिए तो इतिहास के पन्नों में नाम भी होगा, लोग और परलोक दोनों हम लोगों का बन जाएगा। गुरु महाराज से दया दुआ की भीख हम आप मांगते रहें कि मालिक ये तन हमारा भी पाना सार्थक हो जाए, क्योंकि ये मौका बार बार मिलता नहीं। तो प्रेमी भाई बहन इन्हीं शब्दों के साथ में हम अपनी वाणी पर विराम दे रहे। देखिए आपके दूसरी क्रिया का समय हो रहा है, अगर कोई बात कहने में अटपटी लग गई हो तो आप लोग अपना छोटा भाई समझकर क्षमा कीजिएगा। सब लोग प्रेम के साथ मालिक के पावन नाम का उच्चारण करेंगे। जय गुरुदेव।